Hello students, we have a question here. The heat of neutralization will be highest in heat of neutralization इसमें highest होगी option A NH4OH and CH3COOH, option B NH4OH and HCl, option C KOH and CH3COOH and option D KOH and HCl. Now तो पहले देखिए न्यूट्रलाइजेशन. तो न्यूट्रलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है हमारा? तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमें बताना है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस केस में हाईएस्ट होगी. नाउ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is higher in case of strong acid and strong base. Strong acid and strong base. Strong acid और strong base के केस में heat of neutralization highest होती है because for strong acid और base, strong acid और base के लिए जो डेल्टा H आयोनाइजेशन जो होता है, डेल्टा H आयोनाइजेशन इक्वल्स टू 0. इसकी वैल्यू क्या होती है? 0. इट मीन्स हमें एनर्जी सप्लाई नहीं करनी होती है फॉर दिस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि इनका अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो डेल्टा H आयोनाइजेशन इक्वल्स टू 0. नाउ इफ one of them is weak, यदि इनमें से कोई भी एक वीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिक्रीजेज. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाती है. डिक्रीजेज ड्यू टू हीट इज कंज्यूम्ड in ionization of weak acid, weak electrolyte. अगर एक भी वीक है इसमें से, इट मे बी एसिड और इट मे बी बेस, तो इसकी वैल्यू क्या डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हीट है इज कंज्यूम्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. हीट कंज्यूम होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन में. तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है NH4OH. NH4OH इज weak base, ammonium hydroxide, and CH3 acetic acid, this is weak acid. NH4OH weak base, HCl hydrochloric acid, this is strong acid. CKOH is strong base, potassium hydroxide and acetic acid, this is weak acid. Fourth KOH strong acid and strong base and this is strong acid. तो यहाँ पर देखिए KOH तो हो गया हमारा strong base and HCl hydrochloric acid, this is strong acid. It means in case of D, heat of neutralization will be highest in case of D, KOH and HCl. So we can say that option D is the correct answer. Thank you and good luck.